हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान श्रीनाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे, जिसमें आपको श्रीनाथ जी की दाढ़ी में लगे हीरे का रहस्य भी पता चलेगा। परंतु इन तथ्यों को जानने से पहले आवश्यक है कि हम सबसे पहले श्रीनाथ जी के प्राकट्य के बारे में जानें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम श्रीनाथ जी की कथा आरंभ करते हैं, जिनका विग्रह वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर शहर से 49 किलोमीटर दूर नाथ द्वार में स्थित है। पर इससे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह ब्रजमंडल में ही थे। वैसे मुगल काल में विशेष तौर पर औरंगजेब के समय में भगवान के बहुत सारे विग्रहों यानी मूर्तियों को वृंदावन से ले जाकर दूसरे दूसरे राज्यों में स्थापित किया गया था, जिसका कारण था कि मूर्ति पूजा का विरोधी औरंगजेब वृंदावन में सभी मंदिर व मूर्तियों को तोड़वा देना चाहता था। इसके चलते ही श्रीनाथ जी को एक बैलगाड़ी में बिठाकर आगरा से होते हुए ग्वालियर ले जाया गया और फिर वहां से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र ले जाया गया। श्रीनाथ जी के सेवकों व पुजारियों ने कई राजाओं से प्रार्थना की थी कि वह भगवान जी के विग्रह की स्थापना के लिए मंदिर बनवाएं, परंतु औरंगजेब के डर से सबने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद हैरानी वाली बात यह हुई कि जब बैलगाड़ी सिंहाड़ गांव पहुंची तो उसका पहिया कीचड़ में धंस गया। काफी प्रयास के बाद भी वह निकल नहीं सका। इसके बाद मेवाड़ के तत्कालीन राजा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाला और उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी के विग्रह की स्थापना के बाद से ही आज सिंहाड़ गांव श्रीनाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। जानकारी के अनुसार श्रीनाथ जी को उनके ब्रज वाले मंदिर से लाकर इस वाले मंदिर में स्थापित करने में 2 साल से ज्यादा का समय लग गया था। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा नाम का एक गांव आता है, जहां सबसे पहले गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे और वहां उनका मंदिर बनाया गया था। भक्तगण उन्हें श्री गोवर्धन नाथ भी कहते हैं, परंतु वे एक बार में प्रकट नहीं हुए थे। पहले उनकी वाम भुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविंद का और बाद में उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई दिया था। यह सन 1466 नाग पंचमी के समय की बात थी, जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजते हुए गोवर्धन पर्वत पर गया और वहां श्रीनाथ जी की वाम भुजा का दर्शन किया। उसने आकर सभी ब्रजवासियों को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद सबने मिलकर भगवान की वाम भुजा वाले रूप की पूजा आरंभ की। ब्रजवासियों ने श्रीनाथ जी की वाम भुजा को उस लीला से जोड़ा, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और इंद्रदेव के प्रकोप से सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। किसी ने भी उस स्थान को खोदकर भगवान के संपूर्ण स्वरूप को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। वाम भुजा की एक लंबे समय तक पूजा उपासना करने के बाद बारी आई श्रीनाथ जी के मुखारविंद के प्रकट होने की। तो गोवर्धन पर्वत के पास ही एक आन्योर नामक गांव में सद्धू पांडे नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास बहुत सारी गाय हुआ करती थी। उनमें से एक गाय हर दिन तीसरी पहर को विशेष रूप से उस स्थान पर पहुंच जाया करती थी जहां श्री गोवर्धन नाथ जी की वाम भुजा प्रकट हुई थी, और वो गाय प्रतिदिन अपना दूध उस स्थान पर स्वेच्छा से गिरा आया करती थी। सद्धू पांडे को जब शाम को उस गाय से दूध नहीं मिलता था तो उसे कुछ संदेह होने लगा। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए गाय का पीछा किया और यह देख दंग रह गया कि कैसे गाय अपने थनों से उस स्थान पर अपना दूध गिरा आती है। जब सद्धू पांडे ने उस स्थान के पास जाकर देखा तो उसे श्रीनाथ जी की मुखारविंद के दर्शन हुए। जल्द ही यह बात सभी ब्रजवासियों के बीच फैल गई। इसके बाद स्वयं भगवान ने श्री वल्लभाचार्य जी को जानकारी दी कि गोवर्धन की कंदरा में मेरा प्राकट्य हो चुका है, जो उस समय झारखंड में थे और जानकारी मिलते ही अपनी यात्रा को रोक सीधा ब्रज चले गए, जहां श्री वल्लभाचार्य जी सद्धू पांडे व अन्य ब्रजवासियों से मिले और पूरी जानकारी लेने के बाद वह गिरिराज पर्वत पर गए और वहां भगवान श्रीनाथ के संपूर्ण रूप के दर्शन करके उल्लास से भर उठे। अब बात थी भगवान के विग्रह को कहीं स्थापित करने की, परंतु एकदम से तो मंदिर बनने से रहा। तो हुआ यह कि प्रारंभिक तौर पर श्री वल्लभाचार्य जी ने एक छोटा सा घास फूस का मंदिर बनाकर उसके अंदर श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित किया और उनकी पूजा उपासना की।
साथ ही उन्होंने भगवान को गोपाल नाम दिया, जिसके कारण ही वर्तमान जतिपुरा गांव को गोपालपुर कहा जाने लगा। वैसे ब्रजवासी भगवान श्रीनाथ को देवदमन के नाम से भी बुलाते हैं। इस तरह देखा जाए तो श्रीनाथ जी के कई सारे नाम हुए। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें गोपाल बुलाया, तो उनके पुत्र श्री विठल नाथ जी ने भगवान को श्रीनाथ नाम दिया। तो किसी ने उन्हें श्री गोवर्धन नाथ बुलाया, तो कोई उन्हें देवदमन नाम से बुलाता है। तो एक समय बाद उस घास फूस वाले मंदिर के स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी की अनुमति से पूर्णमल ने भगवान के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जहां लगभग 150 साल तक श्रीनाथ जी की पूजा हुई। हालांकि औरंगजेब के द्वारा करवाए गए हमले में वह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भी महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन पर्वत पर पुनः उस मंदिर का निर्माण करवाया था। हमले के बाद ही श्रीनाथ जी को उदयपुर ले जाया गया था। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ और कैसे बैलगाड़ी पर सवार होकर एक लंबी यात्रा करते हुए श्रीनाथ जी राजस्थान के श्रीनाथ द्वार पहुंचे, जिसे श्रीनाथ जी की हवेली या श्रीनाथ जी का घर भी कहा जाता है। उनकी इस हवेली में रसोई है, दूध के लिए स्टोर रूम है, एक पान घर है, मिठाइयों के लिए एक स्टोर रूम है, एक फूल घर है, गहना घर है और ऐसे ही अन्य कई सारी सुविधाएं हैं। वैसे भगवान के विशेष रूप से श्रीनाथ द्वार आने के पीछे भी एक कथा है कि उस समय उदयपुर के राजा की एक बेटी थी जो श्रीनाथ जी की बड़ी भक्त थी और उन्हें अपने साथ उदयपुर ले जाना चाहती थी, परंतु ब्रजवासियों ने ऐसा होने नहीं दिया। वह किसी भी हाल में भगवान को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। भगवान ने ब्रजवासियों को बताया कि वे दिन में नाथ द्वार रहेंगे और रात को यहाँ आ जाएंगे, परंतु इस पर भी ब्रजवासी नहीं माने। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर भगवान ने विश्वकर्मा की मदद से मंदिर के अंदर एक गुफा बनवाई, जिसके माध्यम से वो नाथ द्वार जाते थे। तो दोस्तों, अब हम श्रीनाथ द्वार मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों को जानते हैं, जो इस प्रकार से है। पहली बात कि श्रीनाथ जी की पूजा एक 7 वर्षीय बालक के रूप में होती है। दूसरा तथ्य, वल्लभ संप्रदाय द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा होती है। तीसरा तथ्य, जब श्रीनाथ जी वृंदावन से श्रीनाथ द्वार आए थे तो वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन पर्वत, यमुना जी और ठाकुर जी की कामधेनु गाय भी साथ आई थी। चौथा तथ्य, श्रीनाथ जी की प्रतिदिन 8 प्रकार की सेवा होती है, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं, जो इस प्रकार है: मंगला आरती, श्रृंगार दर्शन, ग्वाल, राजभोग दर्शन, उत्थापन, संध्या भोग, आरती और शयन दर्शन। पांचवा तथ्य, श्रीनाथ जी हर रात शयन के लिए वृंदावन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह हर रात निधिवन में रास विहार लीला के बाद अगली सुबह की मंगला आरती से पहले ही नाथ द्वार लौट आते हैं। छठा तथ्य, श्रीनाथ जी को नहलाने के लिए रोजाना वृंदावन यमुना से पानी लाया जाता है। सातवां तथ्य, श्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों का कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं होता। आठवां तथ्य, गर्ग संहिता के अनुसार जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और पशुपतिनाथ जैसे चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं, उन्हें फिर श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने चाहिए, वरना चारों धाम की यात्रा का फल उन्हें नहीं मिलता। 9वां तथ्य, मंदिर के अंदर जुराब पहनकर दर्शन नहीं कर सकते। अब बारी आती है सबसे आखिरी तथ्य की। यह 10वां तथ्य जुड़ा है श्रीनाथ जी की दाढ़ी में लगे हीरे से। श्रीनाथ जी की दाढ़ी में लगा यह हीरा कुछ इस प्रकार है कि कोई भी देखने वाला इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो यह उस समय की बात थी जब औरंगजेब श्रीनाथ जी के विग्रह को तोड़ने आया, लेकिन परिणाम स्वरूप वह अंधा हो गया, जिसके बाद उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर की सीढ़ियों को साफ करके प्रायश्चित किया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और इस अवसर पर उसने एक बड़ा ही कीमती हीरा श्रीनाथ जी के लिए उपहार में दिया। इस प्रकार उनकी दाढ़ी में लगा यह वही हीरा है। तो दोस्तों, यह थी श्रीनाथ जी से जुड़ी कथा और कुछ तथ्य। अगर आप कोई दूसरे तथ्यों को शेयर करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और प्लीज चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।